अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा यूनिक रेसिपी है और वो है हिरन का गोश्त, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है खाने में। तो जिन लोगों ने कभी नहीं बनाया उनको आइडिया नहीं होगा कि ये कैसे बनता है, इसको कितनी देर का प्रेशर लगाना चाहिए, कितनी देर में गलेगा। ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ले लिया मैंने तकरीबन 1 किलो हिरन का गोश्त। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही था 1 किलो से, तो तकरीबन 1 किलो के हिसाब से आप बाकी चीज़ें जो हैं वो डालिएगा। इसके अंदर मैंने लहसुन डाल दिए हैं, साबुत जवे। ये देसी लहसुन है, आप चाहें तो दूसरा भी ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। 2 टेबलस्पून जितना लहसुन था। 3 प्याज डाल दिए हैं मैंने चॉप करके, और 3 ही टमाटर डाल रही हूँ मैं, जिनका मैंने छिलका रिमूव कर दिया था। 1 दालचीनी का टुकड़ा और एक जो मोटी इलायची होती है वो डाल रही हूँ मैं। 5-6 मिर्चें ली थी, उनको चॉप कर लिया था। क्रश कर लें, चॉप कर लें, पेस्ट बना लें। तो 1 चम्मच जो है वो अदरक का डाला मैंने इसमें। ये दोनों चीज़ें साथ डाल दी, मिर्चें और अदरक, और उसके बाद मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। 1/2 टेबलस्पून डालना है हमने नमक। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने हल्दी ऐड कर दी। आपने देखा कि मैं इसके अंदर अभी रेड मिर्च नहीं डाल रही हूँ, तो उसको रिप्लेस करने के लिए इसमें क्या मैं डालूँगी वो आप आगे चल के रेसिपी में देखेंगे। तो 1.5 गिलास मैंने पानी का डाल दिया है इसके अंदर। हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि ये स्टीम में पकेगा। अगर बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो गोश्त जो है वो बिल्कुल टूटने लग जाता है और अच्छी तरह से वो भुनता भी नहीं है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ना तो पानी बहुत ज़्यादा हो, ना बहुत ज़्यादा कम हो। तो मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है। मोस्टली जो बीफ है वो गलता है 20 मिनट में, और जो मटन है वो 15 से 18 मिनट में गल जाता है। लेकिन इसके लिए मैंने पहले लगाया था 20 मिनट का वेट, तो ये थोड़ी सी इसमें कसर थी, तो मैंने 2-3 मिनट और लगाया था। ये मसाला मैं आपको दिखा रही हूँ। 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून धनिया है, 2 से 3 लौंग है, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा है, और थोड़ी सी काली मिर्चें हैं तकरीबन 1/2 टीस्पून जितनी। तो इनको मैं खुद ही रोस्ट किया था थोड़ा सा, और इसको मैंने ग्राइंड किया था, तो ये हम एंड पे डालेंगे। तो ये टोटल मैंने इसको 23 मिनट का वेट लगाया था, तो ये बहुत अच्छा से गल गया था। पहले 18 मिनट में थोड़ा सा हार्ड रहा था, तो 4 से 5 मिनट का और लगाया तो ये बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो गया है गोश्त। और पानी थोड़ा सा बचा है, इसको अब हम जो है वो ड्राई कर लेंगे। आंच थोड़ी सी तेज़ कर लेंगे, और पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो इसके अंदर हम घी डालेंगे और इसको भूनेंगे। बोटी के साइज़ पे भी डिपेंड करता होता है कि अगर बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस हैं तो वो देर से गलते हैं। तो पानी आपने देखा कि कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बचा, बस थोड़ा सा पानी है। इसको हम ड्राई कर लेंगे अब। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर दोगे स्टार्ट में, तो पानी ड्राई होते होते आपका जो गोश्त है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, तो भुनाई भी अच्छे तरीके से नहीं होगी। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ना तो इतना कम पानी डालें कि वो नीचे से लग जाए और पानी ड्राई हो जाए, और ना बहुत ज़्यादा पानी ऐड करें। तो ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अब देसी घी। आप चाहें तो दूसरा घी भी ले सकते हैं, लेकिन ये हिरन का गोश्त है तो मैंने सोचा कि इसमें इतनी ऐसी चीज़ें डालूं कि इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। तो जो देसी घी है उसके साथ इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आया था, और बिल्कुल ही एक रॉयल सी डिश बन जाती है हमारी इस तरीके से। तो इसको घी डालने के बाद बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है हमने। 1/2 कप मैंने डाला है इसमें देसी घी, और जैसे आप इसको भूनोगे तो आप नोटिस करोगे कि आम गोश्त से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ही मज़े की स्मेल होती है इसकी, और देसी घी की वजह से भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तकरीबन 4-5 मिनट अच्छे तरीके से भून लेने के बाद मैं डाल रही हूँ इसमें कढ़ाई मसाला। कढ़ाई गोश्त का जो मसाला होता है आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो इसीलिए इसमें मैंने रेड मिर्च नहीं डाली थी, क्योंकि इसमें रेड मिर्च होती है, तो फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो और हम जो असल इसका टेस्ट है वो एंजॉय कर सकें, इसलिए मैंने ओवर स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं किए हैं। अब अच्छी तरीके से हमने इसको भून लिया, तो अब 1 गिलास पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप इसमें ग्रेवी नहीं रखना चाहते, आपको ड्राई पसंद है, तो आप पानी ऐड नहीं करेंगे और इसको ऐसे ही डिश आउट करेंगे। लेकिन इसमें थोड़ी सी ग्रेवी होनी चाहिए, इसलिए मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है इसमें, और इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। बिल्कुल धीमी आंच पे इसको दम दे देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। तो हमारा जो है ये बहुत ही ज़्यादा हिरन का मज़े का गोश्त रेडी हो जाएगा। तो इसको हम मिक्स करने के बाद थोड़ा सा कवर कर देंगे।
ये तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। घी बिल्कुल ऊपर आ चुका है, जो कि इस बात का साइन है कि ये बिल्कुल रेडी है। एंड पे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून कसूरी मेथी, जो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लग रही है क्योंकि ये घर की खुश्क की हुई है। अगर आप बाज़ार की यूज़ करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और जो मैंने आपको स्पाइसेस दिखाए थे स्टार्ट में, उसको मैंने हल्का सा रोस्ट किया और उसको मैंने पीस लिया है। और ये मोटा क्रश किया हुआ हमारा गरम मसाला। तो आपने देखा कि सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें मैंने फ़्रेश डाली हैं। पहले से पड़ा हुआ गरम मसाला और फ्रेश जो आप ग्राइंड करके डालते हो उसकी खुशबू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और अगर आप ये करके देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का इस तरह बनता है। तो ये हमारा जो है हिरन का गोश्त रेडी है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। आप देख रहे हैं बिल्कुल ही ज़बरदस्त सी लुक आ रही है इसकी, बिल्कुल कौरमे जैसा टेक्सचर है इसमें। ज़बरदस्त सी ग्रेवी बनी है, साइड पे तरी है हल्की हल्की सी। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। व्यूअर्स, अगर आप इस तरह की ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही टेस्टी, इजी और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।